जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 6 प्रमुख एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे टॉप पे आता है राफेल। राफेल को इंडिया ने फ्रांस से परचेज किया था। यह एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है। वही इसके आगे देखेंगे मिग, सुखोई, मिराज 2000, जागुआर और तेजस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तेजस इंडिया के द्वारा बनाया गया इंडिजीनियस फाइटर जेट है। लेकिन दोस्तों, ये एक दुख की बात है कि इंडिया इसका ओनली बॉडी बना पाया है। अभी तक इसका इंजन अमेरिका पे ही निर्भर करता है। दोस्तों, अगर अमेरिका समय पे इंजन देता है तो इंडिया इसको लगा के अपने एयरफोर्स को समर्पित कर देता है। अभी तक मिग 21 को पायलटों का काल कहा जाता था, यानी उड़ता हुआ ताबूत, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंडियन एयरफोर्स के अंदर क्रैश हुआ है। हर 2-4 महीने में एक न्यूज मिलता था कि मिग 21 ने क्रैश कर गया। इसमें बहुत सारे पायलटों को, अच्छे पायलटों का जान गया है दोस्तों, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा किया था। लेकिन मिग 21 की जगह एक नया फाइटर जेट जिसका नाम जागुआर है, इसको पूरे वर्ल्ड में सबसे बूढ़ा फाइटर जेट कहा जाता है। दोस्तों, जिस जागुआर को 1960 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा बनाया गया था, वो ब्रिटेन और फ्रांस 2005 और 2007 में अपने एयरफोर्स से रिटायर कर दिया है, क्योंकि इसका एज बहुत ही ज्यादा हो गया। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है, इतने बूढ़े होते हुए फाइटर जेट्स को इंडिया अपने एयरफोर्स के लिए क्यों रखा हुआ है? क्योंकि वहीं पे देखेंगे, इंडियन एयरफोर्स के लिए ये 1979 में कमीशन हुआ था। तकरीबन 45 साल से ज्यादा हो गया है, फिर भी इंडियन एयरफोर्स का एक अहम हिस्सा बना हुआ है ये। तो सवाल उठता है कि इसको इंडियन एयरफोर्स से रिटायरमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि जो बनाने वाली कंपनी थी, देश थी, वो तो ऑलरेडी रिटायर कर चुका है। बनाने वाली कंपनी भी बंद हो चुकी है, फिर भी यह इंडियन एयरफोर्स के अंदर सर्वाइव कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स इसको समय समय पे अपग्रेड भी किया है। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंस आप कारगिल युद्ध में या बालाकोट एयर स्ट्राइक में देख सकते हैं। उसने काफी कमाल मचाया था जागुआर ने। लेकिन सबसे बड़ा समय है कि अगर ये फाइटर जेट क्रैश करता रहेगा, पायलटों का जान लेता रहेगा, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। वहीं आप देखेंगे इंडिया वर्तमान में अगर इंडियन नेवी के लिए, भारतीय नौसेना के लिए विक्रांत जैसे 230 मीटर के लंबे जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है, आर्मी के लिए अच्छे टैंक्स बना सकता है, ब्रह्मोस और अग्नि जैसे मिसाइल बना सकता है, तो इंडिया अपने एयरफोर्स के लिए, अपने फाइटर जेट्स के लिए इंजन क्यों नहीं तैयार कर रहा है? क्योंकि आजादी के 75 साल हो गए दोस्तों, और ये मैं मानता हूं कि इंजन बनाना काफी टफ काम है, क्योंकि दुनिया के कुछ ही ऐसे देश हैं जो एयरक्राफ्ट का इंजन बनाते हैं। इसमें चाइना भी शामिल नहीं है। इसमें शामिल होने वाले देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया ही है। चाइना भी रसिया के ऊपर डिपेंडेंट है। वहीं इंडिया को देखेंगे तो इंडिया अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया और अमेरिका के बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ था तेजस के फाइटर जेट का इंजन, वो वहां की एक कंपनी है जेई जनरल इलेक्ट्रिक, वो इंडिया में आकर बनाएगा और 80% अपना टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर करेगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि अमेरिका अपने नाटो कंट्री के साथ भी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं करता है फाइटर जेट के लिए। दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज आया था कि इंडिया एक नया पुराना इंजन है जो 1980 के दशक में चलाया था, बनाने का प्रयास किया था, इसका नाम था कावेरी, उसके ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। अगर हमें ये टेक्नोलॉजी मिलती है तो इंडिया आगे 5th जनरेशन, 6th जनरेशन खुद से ही बना सकता है। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।